बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था मीडियन विद इंक्लूसिव क्लासेस। जो आज हमने बेटा पढ़ना है मीडियन, लेकिन हम आज इसे किस क्लासेस के साथ पढ़ेंगे? इंक्लूसिव क्लासेस के साथ। तो इसी तरह से बेटा क्लासेस देखें हमारी कैसी हैं। ये क्लासेस हैं कैसे 10 से 19, फिर आगे क्या देखें 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 एंड 60 से 69। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेटा जब ये क्लासेस देखें, जैसे यहाँ पे कितना है आपका 10 से फिर कितना है 19, अब यहाँ पे कितने आपके पास 20, तो ये आपके पास इंक्लूसिव क्लासेस नहीं हैं। ये आपके पास कौन सी क्लासेस हैं? ये आपके पास एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। अब यहाँ पे देखें एक्सक्लूसिव क्लासेस कैसे, जैसे यहाँ पे आपके पास कितना है 19, तो इसी तरह से यहाँ पे देखें आपके पास कितना है 20, तो ये कौन सी क्लासेस कहलाएंगी? आपकी एक्सक्लूसिव क्लासेस कहलाएंगी। अगर यहाँ पे होता जैसे यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे भी 19 होता, तो फिर हमारी ये क्लासेस कौन सी कहलाती? इंक्लूसिव क्लासेस। जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास एक्सक्लूसिव क्लासेस होती हैं तो उसके लिए हमें पहले क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। वो अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी बेटे? क्लास बाउंड्रीज वो अब हम बनाते हैं। उसका बेटा हमारे पास एक तरीकाकार है। वो क्या? फाइंड हमने क्या करना है बेटे? मीडियन का फार्मूला आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। क्या है कि L प्लस H/F N/2 - C। तो इसी तरह से देखें बेटा, अब फार्मूला तो वही है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास क्लासेस हैं वो कौन सी हैं? एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो सबसे पहले फिर हमें इसकी क्या बनाने पड़ेंगी? इंक्लूसिव क्लासेस में ले आने के लिए ये देखें बेटा, हमने जो क्लास बाउंड्री बनानी होगी उसका ये होगा तरीकाकार कि पहली क्लास का जो होगा वो आपने उसका अपर लिमिट लेना है। जैसे यहाँ पे आप पहली क्लास का अपर लिमिट कितना है 19, तो इसी तरह से आपने दूसरी क्लास का जो लेना है वो लोअर लिमिट लेना है। अब आपने इन दो क्लासेस में क्या देखना है बेटा? डिफरेंस देखना है। अब यहाँ पे इन दोनों क्लासों का डिफरेंस देखिए कितना है? 1 का है। जो अब यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, देखें यहाँ पे डिफरेंस लाजमी नहीं है कि आपका 1 है, आपका यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो सकता है, या फिर पॉइंट में हो सकता है, या फिर 100 का हो सकता है, या आपके पास 5 का डिफरेंस हो। लेकिन आपने जो तरीकाकार है सीबी बनाने का वो यही है कि आपने पहली क्लास का अपर लिमिट लेना है, दूसरी क्लास का लोअर लिमिट लेना है। तो अब इन दोनों क्लासों का जितना भी डिफरेंस हो आपने, अब यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे इसका रफ वर्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 19 और 20 का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो आपने इसे हर हमेशा 2 पे डिवाइड करना है। जब इसे हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर देखें बेटा कितना आता है? 0.5। तो अब इसी तरह से ये देखें, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर 5 का डिफरेंस हो तो फिर हम क्या करते हैं? 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आता है? 2.5। अगर यहाँ पे 100 का डिफरेंस होता है तो फिर हम क्या करते हैं? 2 पे डिवाइड, फिर हमारे पास आंसर कितना आता है? 50 का। लेकिन अब जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है वो कितना का है? 1 का डिफरेंस है। अब जब 1 का डिफरेंस तो हमने उसको कितने के ऊपर डिवाइड किया? 2 के ऊपर। तो हमारे पास आंसर देखें बेटा कितना आता है? 0.5। जितना भी बेटा ये हमारे पास आंसर आएगा, अगर यू 2.5 होता या 50 होता, अब देखिए हमारे पास आंसर कितना है? 0.5। तो हमने जब सीबी बनानी है उसका तरीकाकार ये होगा, ये जो हमारे पास आंसर आया है 0.5, तो अब हम इस आंसर को, ये जो हमारे पास लोअर क्लासेस होंगी सारी की सारी, इसमें से हम इसको लेस करते जाएंगे, और जो अपर क्लासेस होंगी ये वाली, इसमें हम उसको क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लासेस बन जाएंगी वो कौन सी बन जाएगी? इंक्लूसिव क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे कितना आपके पास 10 में से आपने माइनस क्या करना है? 0.5। तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा? 9.5। इसी तरह से यहाँ पे कितना 19, तो मैंने अभी आपको बताया कि 19 ये कौन सी क्लास है? हमारी अपर क्लास। तो इसमें हम क्या कर देंगे? इसको प्लस। तो फिर यहाँ पे आंसर देखें कितना हो जाएगा? 19.5। अब यहाँ पे देखें लोअर लिमिट कितना है? 20। तो लोअर लिमिट में हमने इसे क्या करना है? लेस, और अपर लिमिट में क्या करना है? इसे हमने प्लस। तो अब 20 में से 0.5 को लेस करते तो बेटा आंसर कितना आता है? 19.5। तो इसी तरह से 29 है, अब 29 में क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे 29.5। तो इसी तरह से 30 में से इसको लेस करें तो आंसर कितना आएगा? 29.5। इधर आपने प्लस कर देना है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे 40 है, 40 में से माइनस करें तो कितना आएगा? 39.5। अब यहाँ पे कितना है? ये हो जाएगा आपका 49.5। ये 50 आप इसमें से माइनस करेंगे 0.5 को, तो आंसर कितना आएगा? 49.5। यहाँ पे आपने क्या करना है? ऐड कर दें अब 59.5। अब यहाँ पे देखें बेटा कितना आपके पास? 60। अब 60 में से 0.5 को लेस करें तो आंसर कितना आएगा? 59.5। तो इसी तरह से आप 69 में इसको ऐड कर दो, कितना आंसर हो जाएगा आपके पास? 69.5। इस तरह से आप ये देखें बेटा, अब यहाँ पे आपके पास कितना है? 19.5। यहाँ पे भी देखें कितना आपके पास? 19.5। मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्लासेस का इंक्लूसिव होना लाजमी।
जब ये क्वेश्चन हमारे पास सामने आया तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंक्लूसिव क्लासेस नहीं थी, तो हमारे पास कौन सी क्लासेस थी? एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास कैसे हैं? यहाँ पे देखें बेटा आपके पास कितना है? 19। 19 में से यहाँ पे देखें आपको कितना 20। तो अब इन दोनों क्लासों का क्या था? डिफरेंस था। लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं चाहिए, तो फिर जब डिफरेंस होगा तो हमने क्या बनानी होगी? उसकी क्लास बाउंड्री। फिर दोबारा बता दो, क्लास बाउंड्री हमने कैसे बनानी है? क्लास बाउंड्री इस तरह बनानी है कि हमने हर हमेशा पहली क्लास का अपर लिमिट और दूसरी क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। जितना भी डिफरेंस होगा, अब देखिए इन क्लासेस का कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो हमने 1 के ऊपर कितने के ऊपर डिवाइड करना है? 2 के ऊपर। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लोअर क्लासेस में लेस करते जाएंगे, अपर क्लासेस में क्या करते जाएंगे? प्लस करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये क्या बन जाते हैं? क्लास बाउंड्री। तो एक चीज हमें फिर देखें, अब फॉर्मूले में देखें क्या हमारे पास एल मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं? लोअर लिमिट। एच क्या होता है? हमारा डिफरेंस। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एन ओवर 2 और माइनस क्या आपका सी। एन हमें चाहिए। एन ये नहीं कि हम इनकी गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह नहीं। हमें एन यहां पर एक चीज और बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां से बनेगी? हमारी फ्रीक्वेंसी से बनेगी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इसी से बनाएंगे, वो यहां पे आ जाए। अब यहां पे आपको देखें टोटल कितना बेटा? 3। अब आपने कम्युलेटिव करना है। कम्युलेटिव से मतलब ये इकट्ठा करना। अब यहाँ पे 3 है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 7। अब इसको प्लस करें तो कितना होगा बेटा? 10। अब 10 और 20 को प्लस करें तो कितना होता है आपके पास? 30। 30 और 12 को प्लस करें तो कितना होता है? 42। 42 और 10 को प्लस करते हैं तो कितना होता है बेटा? 52। 52 और 8 को जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? 60। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था बेटा कि हम CF किस तरह बनाते हैं, वो हमारा F से ही बनाते हैं। तो पहली क्लास में देखें सबसे आपके पास कौन सा फिगर था? 3। 3 में आपने किसी चीज़ को ऐड नहीं करना, 3 का 3 वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें आप नेक्स्ट जो आपका फ्रीक्वेंसी उसमें इसको प्लस करते जाएं। 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। 42 और ये 10 कितना हो जाएगा? 52। 52 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 60। तो इसी तरह से आपके पास ये जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं। अब हम इसका अगर यहाँ पे रफ अमल कर लें, देखें कैसे। एन कितना आपके पास? 60। आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हो, जो आपके पास आंसर आता है वो कितना आपके पास? 30। अब आपने बेटा ये जो आंसर आता है आपने इसको देखना है किस में? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि ये आपका किस क्लास में आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे आपका इस क्लास में आपका 30 इन हो रहा है अब यहाँ पे। तो इसी तरह से आपकी जो लोअर लिमिट होगी बेटा वो 30 नहीं होगी। अब आपने जो CB बनाई है, क्लास बाउंड्री बनी है, ये जो 29.25 है, ये आपकी क्या कहलाएगी? CB। अब इसी तरह से आपका H क्या कहलाएगा? 29.5 टू 39.5 का डिफरेंस देख लेंगे कितना आता है बेटा? 29.5 माइनस करते हैं 39.5, ये जो आपके पास आंसर आता है इसका डिफरेंस वो कितना है? वो 10 का है। बेटे जब आप इसे कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं 29.5 माइनस करते 39.5 तो आपके पास जो आंसर है वो -10 का आता है। आपने -10 का नहीं लिखना क्योंकि ये हमारा साइन माइनस का नहीं है, ये हमारा साइन किस चीज़ का है? 2 का है। तो आप यूं कर ले, अगर 39.5 माइनस कर दे 29, फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर किस चीज़ का आएगा? पॉजिटिव का आएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसकी क्या लेनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको उसी के सामने, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है उसी 30 के सामने, तो वो आपके पास कितना है? 20। अब n/2 आपने फाइंड किया, वो आपके पास कितना है? 30। अब है आपके पास C। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जिस क्लास में वो आ रहा हो बेटा उसके ऊपर वाली जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या कहते हैं? C कहते हैं। अब देखें यहाँ पे इसी तरह से अब क्या करेंगे बेटा? स्टेप वाइज 10 डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ पे देखें 30 माइनस 10 करते हैं, कितना आंसर आता है बेटा? 20। अब यूं कर लें, बेशक आप इस 20 को 20 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे आपके पास कितना है? 29.5। यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? अभी देखें 10 है और 29.5 को प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास? 39.5। तो इस तरह से बेटा देखिए हमारे पास ये जो हमने आज मीडियन किया है वो किस मेथड के साथ किया है? एक्सक्लूसिव क्लास का। जो उसका आंसर था वो हमारे पास कितना है? 39.5। तो अगर आप यूं कर लेते कि अगर 10 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिक देखें बेटा कितना होता है? 200। फिर 200 को आप 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास वही कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो इसी तरह से आप 10 को 29.5 में प्लस करते तो हमारे पास जो आंसर आता है बेटा वो कितना है? 39.5। तो इसी तरह से बेटा आपका मीडियन सबसे पहले हमने किया था अनग्रुप डाटा, अब हमने ग्रुप डाटा किया था। कल प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो क्या था हमारे पास? इंक्लूसिव क्लास का। जो आज का लेक्चर हमारा ये क्या है आपके पास? विद एक्सक्लूसिव क्लासेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।